Assalamu alaikum. Today's PLSQL tutorial is about blocks in PLSQL program. So let's start with the quick introduction of PLSQL language. PLSQL stands for Procedure Language Structured Query Language. अब ये यूज कहाँ होती है? कोई भी वेबसाइट या डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आप रन करते हैं वो एक टेक्नोलॉजी स्टैक से बनती है, यानी टॉप लेयर प्रेजेंटेशन लेयर होती है जिससे फ्रंट एंड यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है। डीबी लेयर होती है जिसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा की मैनिपुलेशन और हैंडलिंग का काम करता है। किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के कंटेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए एसक्यूएल यूज होती है। अगर एप्लीकेशन या वेबसाइट में ओरेकल डेटाबेस यूज हो रहा हो तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं डेटा को रिट्रीव या स्टोर या मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन एसक्यूएल को यूज करते हुए हम बिजनेस लॉजिक या फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमें कैश डिपॉजिट की एडवाइस के ऊपर प्राइस प्रिंट करनी है और साथ ही वो प्राइस वर्ड्स में भी प्रिंट करनी है। अब हम एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू प्राइस रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन प्राइस नंबर फॉर्म में है तो हमें वर्ड्स में कन्वर्जन के लिए लॉजिक लिखनी है जो एसक्यूएल से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एसक्यूएल से हम डेटा रिट्रीव तो कर सकते हैं लेकिन लॉजिकली उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम पीएलएसक्यूएल यूज करते हैं। पीएलएसक्यूएल एसक्यूएल की एक्सटेंशन है विच इज डिजाइन फॉर डेवलपर्स वर्किंग विद द ओरेकल डेटाबेस। अब एसक्यूएल की तरह पीएलएसक्यूएल भी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी अपर लोअर केसेस में प्रोग्राम लिखने से फर्क नहीं पड़ता। पीएलएसक्यूएल के बगैर भी एप्लीकेशन बन सकती हैं, लेकिन इसे यूज करने से एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आप बिजनेस लॉजिक डीबी लेयर पर शिफ्ट करके नेटवर्क ट्रैफिक को कम कर सकते हैं। पीएलएसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अब इसमें दो तरह के ब्लॉक्स होते हैं पीएलएसक्यूएल में, एक एनोनिमस ब्लॉक्स होते हैं और एक नेम्ड ब्लॉक्स होते हैं। पीएलएसक्यूएल ब्लॉक्स फर्दर डिवाइडेड हैं 3 डिफरेंट सेक्शंस में, जिसमें एक डिक्लेरेशन का सेक्शन आ जाता है, एक एग्जीक्यूशन का सेक्शन आता है और एक आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का सेक्शन होता है। एग्जीक्यूशन सेक्शन मैंडेटरी सेक्शन है जबकि डिक्लेरेशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन ऑप्शनल होते हैं। अब बेसिक प्रोटोटाइप ऑफ एनोनिमस पीएलएसक्यूएल ब्लॉक क्या है कि सबसे पहले हम डिक्लेयर की कमांड लिखते हैं। अब डिक्लेयर सेक्शन में हम डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट मेंशन करते हैं। इस सेक्शन में पीएलएसक्यूएल आइडेंटिफायर्स जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, एंकर डेटा टाइप्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं या फिर कर्सर्स हैं, वो सब चीजें हम इसमें डिक्लेयर कर देते हैं। बिगिन सेक्शन में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स मेंशन करते हैं, जैसे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस सेक्शन में तमाम एसक्यूएल कमांड सपोर्टेड हैं, जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट या फिर एसक्यूएल प्लस की जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं या फिर नेटिव डायनामिक एसक्यूएल या फिर बिल्ट इन जो पैकेजेस हैं जैसे डीबीएमएस एसक्यूएल है, डीबीएमएस आउटपुट है, डीबीएमएस यूटिलिटी है, तो ये सारे पैकेजेस भी इसके अंदर सपोर्टेड हैं। एक्सेप्शन के सेक्शन में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मेंशन करते हैं जो रन टाइम एरर आने पर एग्जीक्यूट होती हैं, जैसे सिलेक्ट की हमने स्टेटमेंट लिखी रो रिट्रीव करने के लिए। अब अगर रो रिट्रीव नहीं होती तो वहीं पर जो प्रोग्राम यूनिट होता है वहां पर एक्सेप्शन थ्रो करता है। अब उस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्सेप्शंस के सेक्शन में व्हेन अदर्स या नो डेटा फाउंड की एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देंगे ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। नेम्ड ब्लॉक में पीएलएसक्यूएल अनोनिमस ब्लॉक को फंक्शन या प्रोसीजर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं कवर करूंगी फंक्शंस और प्रोसीजर ज्यादा डिटेल में एक सेपरेट ट्यूटोरियल में, बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आप इजीली इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके साथ साथ ओरेकल की सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में भी आपको हेल्प हो जाएगी। अब इसके साथ मैं आज का ट्यूटोरियल जो है वो वाइंड अप करती हूँ। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। You can also follow me on Instagram or Facebook. Till then, take care. Allah Hafiz.